हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में आज बात खास होगी। खास इसलिए कि तस्वीरें अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। उन तस्वीरों से शायद आपको अंदाजा हो पाए कि हम किस खास बात की बात कर रहे हैं आज चलती रहेगी जिंदगी में। तो पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाएं जिसकी हम बात कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको कुछ लड़कियां रेलवे स्टेशन पर एक खास ड्रेस में, रेड कलर की टी शर्ट में, मतलब पूरा यूनिफॉर्म एक तरीके से उनका आपको दिखेगा कि रेलवे स्टेशन पर वो जा रही हैं। और सिर्फ जा ही नहीं रही हैं इधर उधर, बल्कि वो चाय सर्व कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये लड़कियां रेलवे स्टेशन पर इस चाय की शुरुआत कब से कर रही हैं और आखिर क्या इनके जहन में आया जिसके बाद इन्होंने इस सेल करने के काम की शुरुआत की। ये तमाम कई सवाल हैं जो हम आज इन तमाम लड़कियों से करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले अपने नाज़रीन को बता दें कि ये जो तमाम लड़कियां आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। इन लड़कियों से मुलाकात हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने की। फिर उसके बाद हमें ये लगा कि चलती रहेगी ज़िंदगी में इन्हें बुलाना चाहिए और इस चाय बेचने के पीछे के मकासद को देखना चाहिए और समझना चाहिए, व्यूवर्स को बताना ज़रूरी हो जाता है। साथ ही एक सवाल ये उठता है कि क्या ये लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं हैं? तो इसका जवाब भी हमारे पास है। ये लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। इनमें बीए, बीएससी और कई लड़कियां बीटेक भी की हुई हैं। तो एक पहलू और भी उभर कर सामने आता है कि जब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो आखिर ये लड़कियां चाय क्यों बेचती हैं? क्या बेरोजगारी की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया? चॉइस है या मजबूरी? ये कई सवाल हैं जिन सवालों के जवाब इन्हीं लड़कियों से हम जानेंगे, जिसके लिए भोपाल का रुख कर लेते हैं सीधे। और हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इन लड़कियों के साथ मौजूद हैं, उस स्टॉल पर मौजूद हैं। और सबसे पहले मेहताब, आपकी इनसे मुलाकात हुई, फिर मुलाकात के बाद हमने तय किया कि चलती रहेगी जिंदगी में अपने व्यूवर्स से भी इन लड़कियों की मुलाकात करवाएं। लिहाजा आज हम आप दोनों साथ हैं और आपके साथ वो लड़कियां हैं। सबसे पहले जब ये तस्वीरें कोई देख रहा होगा या हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे या इस खबर को हमने देखा, तो सबसे पहले सवाल जहन में आया था मेहताब कि आखिर ये पढ़ी लिखी लड़कियां चाय ही क्यों बेच रही हैं? क्या ये उनकी चॉइस है या मजबूरी है? सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो ये सवाल सबसे पहले इन लड़कियों से कीजिएगा कि चाय बेचना उनका मशगला चॉइस है या मजबूरी? मैं बता दें कि ये ज़िंदगी का कंसेप्ट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जब ज़िंदगी के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ टेक्नोलॉजी के ज़माने में अब वो लड़कियाँ उस सोच की नहीं है जो घरेलू सोच हुआ करती थी। लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं, पढ़ने के साथ साथ अपने पैरों पे खड़ी होने चाहती हैं। और चाय वाला के कंसेप्ट के साथ यहाँ पर जो है इसको शुरू किया गया। और इस कंसेप्ट के साथ हम यहाँ पर हमारे साथ करण मौजूद है। करण, ये कंसेप्ट कैसे आया जो है कि चाय वाला इस तरह से लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया जाए? सर, ऐसा है कि हम लोग एक्चुअली स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो हम लोगों ने ओ चाय वाला के नाम से हम लोग जब चाह रहे थे कि हम कुछ स्टार्टअप करें, तो जब हम लोग उसी सिलसिले में ट्रैवल करते थे तो हम लोगों को ट्रेन्स के अंदर जब हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया तो वहाँ हमें बहुत सारी समस्या आई कि हम चाय वगैरह पीते थे तो बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी पुअर हुआ करती थी। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सोच रहे थे कि इसी को हम कुछ आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने उसी चाय के चलते एक टेक चाय चेन क्रिएट करने का हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक टेक चाय चेन क्रिएट करें जिसके अंदर हम लोगों को ऑर्गेनिक और हाइजेनिक टी प्रोवाइड करवा सकें। और उसी कंपनी को नाम दिया हमने ओ चाय वाला, क्योंकि हम किसी को भी कॉल करते हैं तो जनरली ओ चाय वाला, बट हम उसका अगर ब्रीफ उसको एलाबोरेट करें हम तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक। हम लोगों को ऑर्गेनिक टी प्रोवाइड करवाते हैं जो पूरी तरीके से हाइजेनिक है और उसकी क्वालिटी हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। रही बात हम लोगों ने जैसे लड़कियों को इम्प्लीमेंट किया, ऐसा हमारा कोई मतलब मेन मकसद नहीं था कि लड़कियों को हमारा ये था मेन मकसद, मेन विज़न जो हमारा ये था कि हम लोगों तक अच्छी चाय प्रोवाइड करवा सकें। एज वेल एज हम लोग सभी स्टूडेंट्स या जो भी पार्ट टाइम अपना खुद का खर्चा निकालना चाह रहे हैं हम लोगों को उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकें। एम्प्लॉयमेंट देने के जो है लिए किया गया। या चूँकि हमारे साथ सना जो है यहाँ पे प्रिया मौजूद है जो खुद बीटेक है। और जाहिर सी बात, आप जब देखते हैं बीटेक एक बड़ी डिग्री होती है। और प्रिया को आप देख सकते हैं इनके हाथों में ये चाय है और ये वो चाय वाला जो है ये कंसेप्ट जिसकी तरह से बेच रहे हैं। लेकिन प्रिया की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पढ़ने लिखने के बावजूद जितना बड़ा वो डिग्री होती है, इन्होंने उसकी फिक्र नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, बल्कि उन्होंने बताया कि लड़कियाँ आज के ज़माने में सब कुछ कर सकती हैं और अपनी मर्जी से अगर कोई कदम उठाया जाए तो उसमें कोई शर्म नहीं होती। प्रिया कदम कैसे उठाया? सर, जब मैंने पहले जब स्टार्ट किया था मैंने देखा था कि मैं जब इंटरव्यू के लिए आई थी यहाँ पर
मैंने मतलब जो मुझे बताया गया था कि टी हमारी मतलब अच्छी है, एक चाय वाले की इमेज अच्छी बनानी है हमें, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था। और जैसे मैं मतलब पढ़ी लिखी हूँ, आजकल के ज़माने की लड़कियाँ बोलती है कि मतलब काम मतलब चाय बेचना है, ये वो थोड़ा छोटा काम हो गया, थोड़ी शर्म मुझे नहीं आई। शर्म जब मैं फर्स्ट दिन आई मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने जब सेल करना स्टार्ट किया मैंने देखा मुझे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने मिल रहा है, अच्छे अच्छे लोगों से बात करने का। ऐसी मतलब बहुत सारी जॉब है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि जॉब्स नहीं है, जॉब है, लेकिन वहाँ भी मुझे इतने लोगों से इंटरेक्ट करने के एक साथ नहीं मिल सकता है, तो इसलिए मुझे ये जॉब। इंटरेक्शन में सिर्फ एक जगह के लोग नहीं, अलग अलग राज्यों के लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज के लोग भी आ रहे हैं और उनको साथ आपको इंटरेक्शन भी करना है, सबके कल्चर को भी जानना है, सबकी भाषा को भी जानना है और अपने प्रोडक्ट को सेल भी करना है। हाँ सर, ये अभी हमने देखा अलग अलग ट्रेन्स आती है अलग अलग मतलब शहर से, कहीं तमिलनाडु, कहीं मतलब बिहार, हर तरह के लोग हमें मिलते हैं, हर तरह के लोगों से अलग अलग भाषाएं में बात करने के लिए हमें मिलता है, उनकी भाषाएं हम सुन सकते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते कि हाँ वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उससे भी थोड़ा सा हमें मतलब और हमारा नॉलेज भी बढ़ा इस चीज में। मैं तो एक सवाल ये भी करिएगा बहुत कि अच्छा choice लगा ये ये मजबूरी, सेल उन्होंने करके कहा और लोगों से। कि उन्हें कई सारे जॉब्स थे, ऐसा नहीं कि बेरोजगारी के बायस उन्होंने कदम उठाया, लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल फ्रेम होता है कि पढ़ी लिखी लड़कियां जब चाय फरोख्त करती हैं या फिर कोई नौजवान चाय फरोख्त करता है तो उनके जहन में सबसे पहले सवाल यही आता है कि पढ़ लिख कर भी वो चाय फरोख्त कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें रोजगार नहीं मिला होगा। देखिए उनके पास रोजगार के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जैसा कि करण ने बताया कि उनको एक स्टार्टअप करना था और वो लड़कियां जो पढ़ रहे हैं अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन के साथ साथ उनको मार्केट में आना है और ब्रांडिंग अपनी करनी है, तो उन्होंने वो चाय वाला के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और फिर प्रिया ने जैसे बताया कि उन्होंने इस काम को शुरू किया तो उनके घर वालों ने भी सपोर्ट किया। तो प्रिया जब आप पहली बार आई स्टेशन पर आई तो वो अपना अनुभव बताए कैसा था? और जब पहली बार आई थी मैं तब मतलब मैंने घर पे नहीं बताया था कि मतलब इस जॉब के लिए मैं आ रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया फिर धीरे से जब मुझे अच्छा लगा, हाँ फिर मैंने अपनी मम्मी को भी बताया, मम्मी ने थोड़ा बहुत मतलब बोला कि हाँ चलो ठीक है जो भी तुम कर रही हो। जब उन्हें पता चला कि हाँ मतलब मैं फाइनेंशियल भी मेरी हेल्प हो रही है, मैं पढ़ाई भी इसके साथ कंटिन्यू कर पा रही हूँ, मुझे उसके लिए भी टाइम मिल रहा है और साथ में जॉब भी कंटिन्यू कर पा रही हूँ, तो मम्मी बहुत खुश हुई इस चीज़ से। तो कितने घंटे ये वक्त देती है पढ़ाई को और इस जॉब में, पूछिएगा मेहताब? और साथ में जॉब भी हो रही है मेरी। ये कितने घंटे आपको, क्योंकि अपने आप को एजुकेशन भी लेनी है, आपको घर को भी समय देना है और बेसिक ये कि आपको पढ़ना है, पढ़ने के साथ आने, तो कितने घंटे आप यहाँ पे टाइम देते हैं? सर यहाँ तो मुझे वैसे सैलरी समथिंग 12-13 हज़ार रुपये मंथली मिल जाती है, उससे मेरा बहुत सपोर्ट होता है, मैं रेंट भी मतलब दे देती हूँ और मेरा खर्चा भी पूरा महीने का आराम से चल जाता है। कितने घंटे आप लगते हो ऊपर बाकी टाइम अपने उसमें एजुकेशन? सर मैं तो सुबह मतलब 4 घंटे की शिफ्ट रहती है हमारी, उसके बाद हमारे पास दिन भर टाइम रहता है, हम उसमें पढ़ाई कर लेते हैं, कॉलेज का अगर कोई काम रहता है वो भी कर लेते हैं हम, फिर इवनिंग में शिफ्ट रहती है, इवनिंग तक तो कॉलेज वैसे भी बंद हो जाते हैं। तो क्या बात की शिफ्ट होती है यहाँ पर। हमारे साथ जो है करण है, मेहताब साथ ही करण जो है इनसे यहाँ पे पूछिएगा, बताएंगे। करण से सवाल कीजिएगा, साथ ही ये सवाल भी पूछिएगा कि अभी इनका ग्रुप कितनी लड़कियों का है? वो नहीं आई। देखिए अभी मैं जानता हूँ करण, जब ये बच्चियाँ आती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाती हैं तो इसको चाय को वहाँ तक कैसे पहुँचाते हैं, फिर इनको कनेक्ट कैसे करते हैं? देखो हम इन लोगों को बॉडी कैमरास प्रोवाइड करवाया है ताकि इन लोगों की सेफ्टी मेंटेन रहे, एज वेल एज हम लोगों ने इन्हें वॉकी टॉकीज प्रोवाइड करवाया है जिसके थ्रू ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। इनकेस इनके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, इनको कभी इनकी जैसे चाय ख़त्म हो जाती है, कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है, तो ये लोग हम लोगों को डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ हम हमारे हेल्पर्स के थ्रू चाय उन तक पहुँचाते हैं। तो कितनी बच्चियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं जो इस काम को कर रही हैं? 9 गर्ल्स है, 1 बॉय है अभी हमारे पास, 10 लोगों की टीम है। तो इसके पता पूरा प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बताएं। प्रोसेस सर जैसे ये स्टार्ट में आते हैं हम लोगों के पास में, हम लोगों जैसे इन लोगों को बॉडी कैमरास वॉकी टॉकीज ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, कप्स प्रोवाइड करवाते हैं, कैंस, इन लोगों को हमने पूरी किट प्रोवाइड की है जिसके अंदर कैप्स, मास्क, हैंड ग्लव्स, ये सारी चीज़ें होती है जिससे हम, क्योंकि अभी कोरोना पीरियड चल रहा है तो उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हम इन लोगों की एज वेल एज हमारे कस्टमर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं कि हम हाइजीनिक तरीके से उन लोगों को चाय सर्व कर सकें, तो मास्क प्रॉपरली वेयर किया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों तक हम अच्छी चाय प्रोवाइड करवा सके जो कि अभी तक नहीं हो पाता था। तो अच्छी चाय अगर पीनी है तो भोपाल रेलवे स्टेशन का रुख करना होगा और हम भी जाएंगे तो हम चाहेंगे कि इनकी चाय हमें नसीब हो, ये लड़कियां हमें चाय फरोख्त करते हुए, चाय पिलाते हुए देखी जाएं। कई और सवाल मेहताब आलम, हम रुकेंगे, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, फिर इनसे कई सारे सवाल के जवाब जानना चाहेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद चलती रहेगी जिंदगी में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते चलती रहेगी जिंदगी में। आज आप मुलाक़ी हुए हैं एक ग्रुप से। ये ग्रुप भोपाल का है और इन्होंने ओ चाय वाला के नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया है और जो कि आप ज़राई भी हासिल कर रहे हैं। उन तमाम लोगों से आज मुलाकात हो रही है। हालांकि इनकी टीम में 9 से 10 लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों से आज हम मुलाकात करवा रहे हैं क्योंकि ये शिफ्ट्स वाइज लोग इस में काम करते हैं। ओ चाय वाला के तहत ये रेलवे स्टेशन पर लोगों को चाय फरोख्त करते हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे का। मेहताब आलम के साथ 2 लोग मौजूद हैं जिसमें से एक प्रिया हैं। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि क्या ये जो चाय फरोख्त करने वाली लड़कियां तो हैं ही हैं, साथ ही कॉन्सेप्ट जिन्होंने लाया वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन चाय बनाने वाला कौन है? और जब ये चाय बन जाती है तो क्या ये रेलवे स्टेशन पर ही बनाई जाती है या फिर घरों से बना कर लाते हैं? इस हवाले से सवाल करिएगा मेहताब आलम। सना हम बता दें कि ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये चाय कैसे प्रोवाइड की जाती है। करना जानना चाहेंगे जो है चाय यहाँ पर आप लोग कैसे बनाते हैं, वो प्रोवाइड करके तिरुपति एसोसिएट कौन प्रोवाइड करता है चाय? सर चाय हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ऑर्गेनिक टी बुलवाई थी हम लोगों ने मुन्नार से, केरला से हमने ऑर्गेनिक टी बुलवाई है ना। जो फार्म होते हैं उन लोगों के साथ फार्म के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया और वहीं से हम लोग ऑर्गेनिक टी बुलवाते थे। उसके बाद यहाँ आकर के हमारा एक अलग से हमारा किचन सेटअप हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया और वहीं पे हम एक हाइजीनिक तरीके से हम लोग पूरी चाय बनाते थे। फुल क्रीम मिल्क यूज़ करते थे, मिनरल वाटर का इस्तेमाल करते हैं सर हम चाय बनाने में। फुल पैक्ड वाटर होता है ना। और एज वेल एज हम लोग पूरे मसाले वगैरह का इलायची फ्लेवर टी हम लोग अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हम लोग इसी तरीके से हम लोग चाह रहे हैं कि हम सारे लोगों तक अच्छी। तो क्या रेलवे स्टेशन पर ही ये चाय बनाते हैं? बस बेसिकली जो हम लोग हाइजीनिक टी प्रोवाइड करवा सके। बता दें कि ये जो है आप देख रही हैं यहाँ पर अंदर से जो है ये चाय बनाई जाती है। चाय बनाने के बाद बच्चियाँ लेके आती हैं, जो भी ट्रेन की डिमांड होती है। यहाँ पर हमारे साथ सुनैना भी जुड़ चुकी है। सुनैना कैसे जुड़ी आप इससे? सर मेरे को पता चला था जॉब के बारे में कि प्लेटफॉर्म पे भी लड़कियां वेंडिंग कर रही है, तो मेरी भी इच्छा हुई सर कि मैं भी वेंडिंग कर सकती हूँ। तो सर मैंने भी कोशिश करी और मैं इसमें कामयाब भी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगता है वेंडिंग करने से। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि जब स्टेशन पे जाते हैं लोग कहते हैं वो चाय वाला, तो वहाँ पे मर्द आते हैं, पुरुष आते हैं और यहाँ पे लड़कियाँ जब आती हैं सामने तो लोग कुछ झिझक नहीं कि लड़कियाँ चाय बेच रही हैं? कुछ ऐसा अनुभव हुआ? नहीं सर, हम गलत ही ना करें सर, हम सही चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब हमारी चाय भी बहुत अच्छी टेस्टी है सर। प्लेटफॉर्म जैसी चाय नहीं, कंपनी की चाय, वो चाय वाला की चाय टेस्टी चाय सर, इसलिए हमको नहीं लगा है सर कुछ भी। तो किस तरह कितने तरह की प्रकार की चाय देती है? मतलब चाय देती है, कॉफ़ी है, क्या क्या रहता है? सर चाय भी और कॉफ़ी दोनों है सर। जी, ये बार इस बात पर जोर दे रहे हैं मेहताब आलम कि बहुत अच्छी चाय प्रोवाइड कराते हैं। तो जब बहुत अच्छी चाय प्रोवाइड की जाती है तो उस पे पैसे भी ज्यादा लगते हैं। तो क्या नॉर्मल टी से इनकी चाय तो अभी वैरायटीज की कीमत ज्यादा होती है? पूछिएगा। वैसे हम वैरायटीज भी बढ़ा रहे हैं सर। यहाँ पे बता दें कि अगर चाय की बात करें किसी भी स्टेशन पे जाए तो 8 से 10 रुपए की चाय मिलती है, लेकिन इन्होंने जो चाय की कीमत रखी है वो 10 रुपए चाय की कीमत है। और इनका यह है कि चाय पीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए, उसके बाद आप पैसे दीजिए। क्योंकि इतना बड़ा एक चैलेंज है कि आप बैठिए, चाय पीजिए, चाय पीने के बाद जब सेटिस्फाइड उसके बाद एक दिन में कितनी चाय फरोख्त कर लेते हैं? इस्तेमाल करते हैं। प्रिया उसके बारे में बताएं कि किस तरह से होता है। जी सर, आप रिपीट करेंगे एक बार, क्या बोले आपने फिर से? जी एक्चुअली देखिए हमारी जो चाय है उसमें हम मतलब ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं और स्टेशन पे ऐसी चाय नहीं मिलती। मोस्टली हमने लोगों से रिव्यूज़ भी लिए बहुत सारे, वो बोलते हैं कि स्टेशन की चाय नहीं, हमने भी ऐसी कोशिश की। वो हमें मोस्टली ऐसी लोकल वेंडर समझते हैं कि उनकी भी चाय ऐसी ही होगी। जब कोई टेस्ट करता है उसके बाद हम उनका रिव्यू लेते हैं कि आपको टेस्ट में कैसी लगी। वो अब खुद के साथ अपनी पूरी फैमिली को भी पिलाते हैं हमारी चाय, क्योंकि वो अच्छी रहती है, टेस्टी रहती है। और फिर जो बाकी वेंडर्स रहते हैं उन्हें फिर साइड होना पड़ता है सर। दिन भर में कितनी चाय आप लोग, जब एक शिफ्ट होती है 3-4 घंटे की, तो कितनी चाय आप लोग बेच लेते हैं? सर हम तो समथिंग 200-250 ऐसे चाय बिक जाती है हमारी एक शिफ्ट में। आपने देखा था ना कि यहाँ पे जो लोग बच्चियाँ चाय बेचती हैं, ये जो है 4-4 घंटे की शिफ्ट होती है और इसमें कई बच्चियाँ, अब तक कितनी बच्चियाँ आपके साथ जुड़ चुकी हैं? सर 9 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है। हाँ, टोटल 10 लोगों की अभी हमारी सेल्स टीम है और बाकी नॉन वेंडिंग स्टाफ है हम लोगों के पास में, जैसे हेल्पर हो गया, हमारा खुद का स्टाफ जो है, ऐसे टोटल 22 लोगों की टीम है सर हमारी। इनसे आगे का भी प्लान पूछिएगा। ही रखनी है या और आगे भी डिमांड आ रही है? डिमांड होती है सर, जैसे मिल्क टी के साथ में सर शुगर फ्री टी की भी हमारे पास डिमांड है, एज वेल एज ब्लैक टी की डिमांड है। बट अभी हम लोगों ने सिर्फ मिल्क टी प्रोवाइड करा है जो कि इलायची फ्लेवर्ड है। इसके बाद में हम लोग टी और भी इम्प्लीमेंट्स करेंगे, अलग अलग फ्लेवर्स का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम लोग लाएंगे। चाह रहे हैं हम लोग उसको एक्सपांड करें, बट अभी तो हमारा पास स्टार्टअप है। हम लोग अभी 3 महीने हुए हैं यहाँ पर वो चाय वाला को।
तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इलायची फ्लेवर टी और कॉफ़ी प्रोवाइड किया। इसके अलावा प्लानिंग क्या कहीं है? और भी इस फ्यूचर तरह प्लानिंग के सर स्टॉल ऐसी है कि खोलने हम की लोगों बात ये कर रहे हैं क्या? पूछिएगा मेहताब। करवाना चाह रहा है टीज़ कॉफ़ी एज वेल एज हम और अगर कुछ उसको और एक्सपांड कर सके अलग अलग फील्ड्स में, तो हम लोग चाहेंगे कि हम अगर क्वालिटी मेंटेन कर पाए सर, हम जो कि हमारा मेन मोटिव है कि हम क्वालिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं और बिल्कुल करेंगे सर। और उसके साथ में हम लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। तो करण ये जानना चाहें क्योंकि आपने भोपाल से जो स्टार्टअप किया बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, जो है 10 लोग हैं जिसमें से 9 लड़कियां, आपके पास 1 लड़का है। तो ये अब फ्यूचर में आगे क्या और भी जगह पे इस तरह की ब्रांच खोलने का इरादा है? अभी हम लोग इटारसी लॉन्च करने वाले हैं ये मिनिमम 2 डेज़ में, जैसे 1 तारीख से मतलब कल से ही हमारा इटारसी लॉन्च हो जाएगा। इटारसी के अंदर भी हम लोगों ने वेंडिंग स्टाफ रखा है, हमारा फोकस्ड है, सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। इटारसी के अंदर भी सब सेटअप लग चुका है, किचन सेटअप हमारा हो चुका है। कल से हमारा वहाँ पर वेंडिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपको इटारसी में भी वो चाय वाले की चाय मिलेगी। आप उसमें भी लड़कियां रहेंगी? बिल्कुल सर, हम लोगों ने कभी भी सर लड़का और लड़की के अंदर यहाँ फ़र्क नहीं किया, क्योंकि किसी काम में कोई पीछे नहीं रह रहा आज के समय में, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कैसा भी हर काम अगर लड़का कर रहा है तो लड़की भी कर रही है। पूरे घर की फैमिली की जिम्मेदारी लड़की संभाल रही है, तो ये भी क्यों ना। अभी तक कोई भी रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा जैसे लड़की नहीं है, पर हम लोगों ने उन लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा है, उन्होंने भी उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और उस पॉजिटिव तरीके से उन लोगों ने काम भी किया और अच्छा रिजल्ट भी दे करके आ रहा है। जैसे हमारी सुनैना है, प्रिया है, ये MVPs हैं बेसिकली हम लोगों के टीम की। इन लोगों सबसे हाईएस्ट सेल, मतलब बॉयज़ से भी ज़्यादा हाईएस्ट सेल इन लोगों का होता है। तो और इंटरेक्ट करते इतने सारे लोगों के साथ में इतने ईजी और इतने अच्छे तरीके से, तो उन लोगों को भी पसंद आता है वो चीज़ें कि हाँ अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड हो रही है, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है। अब हम जैसे वेंडर्स, लोकल वेंडर्स और एज वेल एज हमारी टीम के अंदर उनको दूर से ही डिफरेंस समझ में आता है। मतलब बाहर से अगर वो अंदर भी है तो हमें बुला करके चाय सर्व करने का कहा जाता है। कहीं और से भी हो, मतलब लोग उस बेसिकली वो चाय वाले की चाय के अभी तो बस रास्ता देखते होते हैं कि कब भोपाल जंक्शन पहुंचे और वो उन्हें ये चाय पीने को मिले। चाय वाला की चाय जो है उनके सामने हाजिर हो जाए। तो यहाँ पर सनम बता दे, जैसा कि करण ने बताया, सुनैना ने और प्रिया ने जो है कि यहाँ पर जो इनका एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा और ये जो है कल से भोपाल से यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जो दूसरा स्टेशन इटारसी बड़ा जंक्शन है, वहाँ पर भी ये शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल, यही हम सवाल कर रहे थे कि क्या आगे का भी प्लान कुछ और है कि दूसरे रेलवे स्टेशन पर भी वो चाय वाला के ये वेंडर्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, तो इसका जवाब करण से हमें मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि तकरीबन 2 साल हम कोविड में रहे और 3 महीने पहले ही इन्होंने इसकी शुरुआत की है वो चाय वाला की, तो ये कॉन्सेप्ट कब इनके जहन में आया था जिसके बाद अभी इम्प्लीमेंट किया करण ने? जरा पूछिएगा मेहताब वाला। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि इन लोगों ने जो है, करण ने और उनके साथ विराज धान ने, इन लोगों ने मेहनत की और कोविड के पीरियड में इन लोगों ने ट्रेनों में अलग अलग शहरों में जाकर देखा कि लोग जो है कोविड में जहाँ परेशान है, तो वहाँ पे एक स्टार्टअप जो वो चाय वाला के जरिए इन्होंने शुरू किया। तो करण ने जानना चाहेंगे कि ये आप लोगों के जहन में ख्याल कब आया कि ऐसा स्टार्टअप किया जाए? सर वो चाय वाला के फाउंडर विराज दहाने सर और को फाउंडर विक्रांत मानकर सर, इन दो बेसिकली इन्होंने न्यू रखी वो चाय वाला की। इन लोगों ने ही शुरू किया, अमरावती के दोनों इन लोगों ने स्टार्ट किया जब इन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। इसके बाद में जो भीड़ है जॉब ढूंढने के लिए जाती है, सारे इंजीनियर्स या हमारे जो विक्रांत सर है उन्होंने बीकॉम किया है मैनेजमेंट की फील्ड में, मतलब हर व्यक्ति कहते हैं जॉब के लिए जाता है। इन्होंने चाहा कि नहीं, हम जॉब से कुछ अपना खुद का स्टार्ट करेंगे। स्टार्टअप्स को लॉन्च करते करते वो जब ट्रैवल करने लगे तो उन लोगों ने देखा कि नहीं, रेलवेज़ के अंदर भी कुछ मतलब क्वालिटीज़ प्रॉपर नहीं मिल पा रही है टी ब्यूरेजेस की, तो उन लोगों ने उसी चीज़ को इम्प्लांट किया बेसिकली और उन्होंने चाहा कि हम लोग अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाएं। मेहताब आलम, यहाँ पर एक और सवाल करना चाहेंगे, जैसा कि करण ने कहा कि फाउंडर और को फाउंडर अमरावती के रहने वाले हैं, तो इसकी शुरुआत भोपाल से ही क्यों की गई? चलता है, आप कहीं पर भी जाएंगे तो भोपाल में हर व्यक्ति चाय पी रहा है, बेसिकली हब बोला जाएगा आपको चाय का, और आप अलग अलग क्वालिटीज़ के अलग अलग इसके फ्रेंचाइजीज की चाय यहाँ पर देख सकें। पर वो चाय वाला ने स्टार्ट किया स्टेशन से, क्योंकि स्टेशन के अंदर कोई नहीं था, हम लोगों ने उसी कड़ी को पकड़ा और हम लोग वक्त कम है चाय वाला के नाम से हम लोग चाह रहे हैं हम पेन इंडिया कवर करें सारे रेलवे स्टेशन। सवाल यह है कि जब ये अमरावती से ताल्लुक है, महाराष्ट्र से है, तो भोपाल से चूज क्यों किया? सर वही ना, जब अलग अलग स्टेशन हम लोगों ने देखे, विजिट किए, तो हमें पता चला भोपाल जो एक तो हब है सेंट्रल इंडिया का सेंटर है सर,
यहीं से हम लोग पूरी रूट्स को एक्सपांड करेंगे। जी, तो यहाँ आज से खास इसके बाद मेहमान हम से लोग आप इटारसी- मुलाकाती हुए हैं। अगर आप इटारसी- भोपाल जाएंगे, इटारसी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो ओ चाय वाला के चाय की टेस्ट कीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा। ये तमाम लोग आपको रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे चाय फरोख्त करते हुए। बहुत शुक्रिया इस स्टोरी को कवर करने के लिए, मेहताब वाला में इन लोगों से मुलाकात करवाने के लिए और न्यूज़ 18 उर्दू के सामने ये तस्वीरें दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि लड़कियां हर मकाम पर अब अपना लोहा मनवा रही हैं। चाय बेचने का ही काम ही क्यों ना हो, क्योंकि लड़कों के मुकाबले कहा यह जा रहा है, उन्होंने खुद ही बयान किया कि लड़कों के मुकाबले ज़्यादा सेल वो करती हैं। फिलहाल इसी के साथ इस के आज के चलती रहेगी ज़िंदगी में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आदाब।